नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 till the 30th of September 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, थ्रेड्स, फेसबुक पेज पर शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, गाइडेंस, रील्स बहुत कुछ अपलोड कर रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। चलिए 16 till the 30th of September क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए। The first energy we are having is understanding। साथ ही हमारे पास में हीलिंग की एनर्जी आ रही है। We have new vision, postponement and control। ऑल ओवर एनर्जीज इस रीडिंग को आप किस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, आपके मन में कोई भी सवाल हो अपने जॉब, बिजनेस, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को बस ध्यान में रख करके आपको इस रीडिंग को फॉलो करना है। सेकंड डेक से हम कार्ड्स पुल कर रहे हैं, जहां पर आपकी लव लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। पहली एनर्जी यहाँ पर आ रही है अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं आपको अब चीज़ों को बहुत बारीक तरीके से समझने की ज़रूरत है, ये दिख रहा है। अंडरस्टैंड करना है सिचुएशंस क्यों हो रही है आपकी ज़िंदगी में, उसके पीछे का कारण क्या है। आपको दूसरों से सीखने की ज़रूरत है और अपने पंखों को उड़ा करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब रुकना नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि चीज़ें आपके फेवर में टर्न नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही है, शायद समय सही नहीं है, चाहे माहौल सही नहीं है, चाहे आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अब आपको कहा जा रहा है कि ये अब आपके सामने एक पूरा का पूरा आसमान है। उसको आपको जिस तरीके से पेंट करना है आप उस तरीके से उसको पेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि अपनी हिम्मत को आपको बरकरार रखना है। बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ने की ही सलाह यहाँ पर दी जा रही है। हेल्थ में छोटे इश्यूज कुछ यहाँ पर दिख रहे हैं। स्पेशली अगर आप किसी हेल्थ सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो बेदरकारी बिल्कुल भी मत करिएगा। छोटे इश्यूज बड़े इश्यूज में कन्वर्ट होते हुए बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। तो आपको हो सकता है हेल्थ में थोड़ी सी चीज़ों में फ्लक्चुएट एनर्जीज हो जाए, अचानक से कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाए। बहुत समय से आप अगर अपनी तबीयत को या अपने पर्टिकुलर किसी सिचुएशन को डॉक्टर से कंसल्ट करने में आप झिझक रहे थे, रुक रहे थे, आप ध्यान नहीं रख रहे थे अपना इन बातों पे, तो अब आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको तुरंत ही जो डायग्नोस करा लेना है, जो बात करनी है, जो ट्रीटमेंट करानी है, उसका आपको बस अब स्टेप्स लेना शुरू कर देने चाहिए। कुछ हेल्थ इश्यूज यहाँ पर फ्लक्चुएटेड एनर्जीज दिख रही हैं। हालांकि यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अब चीज़ों को थोड़े ब्रॉडर पिक्चर में देखने की ज़रूरत है, बड़े पिक्चर में देखने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी के अंदर नए आइडियाज़ और एडवेंचर को लेकर आने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके जो कुछ काम थे, आपके जो पहले का जो नेचर का, जो पहले का जो स्वभाव था, वो थोड़ा सा अलग था। अब आपको कहा जा रहा है कि नए दृष्टिकोण से आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। नई एनर्जी, नए माइंडसेट के साथ में अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चीज़ें बहुत अलग अलग होंगी, कुछ आपके मन की होंगी, कुछ नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते चले जाना है। हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, समझना है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है, एंड सो ऑन। आपको एडवाइस में ये भी कहा जा रहा है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर के जाना है। सबसे पहले कोई भी काम जो आप कर रहे हैं या उसमें बहुत ज़्यादा आलस आपको आ रहा है, या आप ये सोच रहे हैं कि इसको अचानक से करने की अभी क्या ज़रूरत है, बहुत टाइम है, मैं बाद में कर लूँगी, मैं बाद में कर लूँगा, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। एंड पास्ट में इश्यूज़ या कोई क्लासेस या कोई मेमोरी, कोई दर्द, कोई तकलीफ़ आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, उस रिजिड एनर्जी को भी आपको बाहर निकालने की एडवाइस दी जा रही है। साथ में ये भी कहा जा रहा है आपको कि ज़िंदगी में अब आपको आगे बढ़ना है, पास्ट को छोड़ देना है पास्ट में, एंड वी हैव कंट्रोल। जैसे कि मैंने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में आपको ऑलरेडी कहा है, बॉडी एक, बॉडी फीवर, लोअर बैक पेन,
पैरों में दर्द, इरिटेशन, गुस्सा, सर दर्द, ओके, ये माइग्रेन, ये एनर्जीज मुझे हेल्थ को लेकर के दिख रही है। साथ ही हीलिंग का कार्ड आया था, तो अगर आप कोई और पर्टिकुलर स्ट्रेस या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, डोंट वेट। इस समय आपको कहा जा रहा है कि आप चीज़ों को अगर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही होगा जो होना है। आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना मेंटल सुकून, पीस, शांति सब की कुर्बानी दे करके लोगों को या चीज़ों को या परिस्थितियों को नहीं बदल पाएंगे। सो इट इज़ बेटर टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग गुड फॉर यू एंड सबको ठीक करना, सबके लिए सब कुछ करना, इसके लिए इस समय टाइम नहीं है। सो बेटर थिंक एंड वॉच फॉर योर सेल्फ। अपना स्वयं का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। लव लाइफ में क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी हमारे पास आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विथ 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सेम कार्ड्स आए हैं आप दोनों के लिए। रिलेशनशिप में आ रहा है, वी हैव पेज ऑफ कप्स अलॉन्ग विद द हैंग्ड मैन। आप दोनों के कार्ड सेम आए हैं, मिरर कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे को। चलिए ज़ोडिएक साइंस की पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास में एरीज, लियो, सैजिटेरियस में धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। ठीक है, क्या हो रहा है रिलेशनशिप में? आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप अपने पार्टनर को, इस रिश्ते को, कुछ भी इश्यूज, क्लैशेस, कुछ भी हुआ है, आप अब उसके अंदर बैलेंस लेकर के आना चाह रहे हैं। आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव तरीके से डिसीजंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, दिल से कम दिमाग से ज़्यादा, मगर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि रुक गए हैं, अटक रहे हैं, उस एनर्जी में आप नहीं हैं। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को आपका विजन और आपकी समझ पता नहीं चल रही है। आप जो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं या कहने की कोशिश कर रहे हैं या उनको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोबेबली उनकी एनर्जी आपके जितनी इस समय नहीं है। कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। देखिए, आप भी एक साइकिल से आगे बढ़ करके इस समय इस लाइन पर आए हैं। आपके पार्टनर आपको मिरर करे, लेकिन थोड़ा सा पीछे है, सेम टू सेम मिरर नहीं है। अगर आप 10 नंबर पे हैं तो वो 8 नंबर पे है, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। मिरर कर रहे हैं लेकिन स्लो है एनर्जी, ओके। वो इस समय कुछ ठोस एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, मगर वो देख सब रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। इस समय कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने के लिए उनमें हिम्मत की कमी मुझे दिख रही है। रिलेशनशिप का जो बेस है ना, वो प्यार है, मगर कहीं ना कहीं हैंग्ड मैन भी आ रहा है, मतलब रुकावट दिख रही है। कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है, पर किस तरीके से, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से मुझे क्या करा जाए जो सही होगा अपने लिए, रिश्ते के लिए, पार्टनर के लिए, इसका आंसर अब भी थोड़ा सा समय लगेगा या ढूंढना पड़ेगा, ओके। साथ ही हमारे पास में हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है। चीज़ें दूसरे एंगल से दिख रही है, दूसरी समझ से दिख रही है। वो जो एंगल या सोच आपकी है वो आपके पार्टनर की नहीं है, ये तो हमें दिख रहा है क्लियरली। लेकिन यहाँ पर हैंग्ड मैन का भी कार्ड आ रहा है। समवेयर बोथ ऑफ यू आर नॉट, आप जो सोच रहे हैं वो उस लेवल पर नहीं सोच रहे। आपकी जो सोच है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, भले जो भी इश्यूज है आप उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। समवेयर दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। स्टक की एनर्जी है, बहुत मेजर डिसीजन लेने की हिम्मत इस समय आपके पार्टनर में नहीं है। और आपकी एनर्जी देखिए, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आ रहा है। इमेच्योर थोड़ी सी एनर्जीज है, हालांकि प्यार है लेकिन लॉजिकल होना चाहिए, इमेच्योर नहीं होना चाहिए। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने पार्टनर पे थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, कहीं स्पाई कर रहे हो, उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, ये सारी एनर्जीज दिख रही है। बट आप आगे बढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, बिलीव करते हैं, ये भी दिख रहा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं करा है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।